स्वागत है आपका आज की क्लास में बच्चों। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th की। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, ये टू इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है और इसमें यूज करना है हमें प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, पहले हम इस विधि को देख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक की जगह पर किसी दूसरी चीज को रखकर उसकी स्थापना करना ही प्रतिस्थापन कहला जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं x बराबर आपके पास 4 है, ठीक है, और आपको एक इक्वेशन दे दूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने आपसे ये बोल दिया। अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू 4 दे रखा है और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब अगर मैं प्रतिस्थापन अगर लगाए यहाँ से, देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है जो भी x का मान ये दे रखा है इसको आप समीकरण इसमें लगा दूं। तो जैसे मैं लगा दूं 2 का 2 और x की जगह लगा देता हूँ 4 और प्लस y बराबर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8 और जब 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4 और माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एक मान को किसी भी दूसरी समीकरण में लगाकर हम किसी भी एक मान को निकाल लेते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी कि एक की जगह पर दूसरी चीज की स्थापना करके किसी न किसी समीकरण को हल करना प्रतिस्थापन कहलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं प्रश्नावली 3.2 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, यहाँ पर आपको टू इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक एक करके सारी इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड आपको सेकेंड इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए या तो समीकरण 1 से कोई भी मान निकाल लीजिए या समीकरण 2 से निकाल लीजिए। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से निकाल लेता हूँ। समीकरण 2 समीकरण 2 से क्या करूंगा, मैं अगर x का मान निकालूंगा, देखिए जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं। तो x का निकालना है तो x बराबर, अब बराबर के उस तरफ कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे और ये y को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो y यहाँ माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब x का मान निकल गया मेरे पास। अब क्या करूंगा, मैंने इस मान किससे निकाला, समीकरण 2 से, तो इस समीकरण 2 में नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा ये वाला मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, x का मान मैं प्रतिस्थापित कर दूंगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, देखिए समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब क्या करना है, x इक्वल टू कितना है 4 प्लस वाई, तो x की जगह पर लगा देंगे 4 प्लस वाई, तो आ गया 4 प्लस वाई। ये कहाँ पर आया, इस वाले x की जगह पर। अब ये जो प्लस वाई है इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे प्लस वाई और बराबर में 14 है तो 14 को भी ऐसे ही लिखेंगे। हमें यहाँ से y का मान निकाल लेना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट को हटा देते हैं यहाँ से, तो 4 का 4 रहेगा, प्लस का प्लस y और y हो जाएगा 2y और बराबर आ जाएगा 14। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस y का मान निकालना है। यहाँ y क्या है, एक चर है, तो चर वाले टर्म को बराबर के एक तरफ ले लो, अचर वालों को एक तरफ ले जाए। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 14 है, ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब जिस y के साथ 2 क्या है, गुणा में है, और गुणा की चीज कहाँ जाती है, भाग में, तो y बराबर 10 भाग में 2 आ जाएगा। और 2 से जब हम काटेंगे 10 को तो 2 पंजे 10 यानी 5 बार, तो y बराबर मुझे यहाँ से मिलेगा 5। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करूंगा, यहाँ से मैं लगा देता हूँ समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब y का मान मैं लगा दूंगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरे पास थी x प्लस वाई बराबर 14। तो y की वैल्यू 5 आई है तो x को x रहने देंगे, प्लस का प्लस y की जगह 5 लगा देंगे, बराबर में आ जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, और जब 5 जाएंगे 14 में से तो कितना बचेगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9। ठीक है, 9। ठीक है, तो हल जो होगा अतः
हल आ गए आपके x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके x और y के मान निकाल लेते हैं, यानी समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। पहले समीकरण 1 दे रखी थी, समीकरण 2 दे रखी थी, हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला और कहाँ लगा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में मैंने x का मान रखा तो देखिए x की जगह तो मैंने रख दिया 4 प्लस वाई और y की जगह y रहने दिया बराबर 14। मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास y बराबर आ गया 5। अब इस 5 का मैंने क्या करा, समीकरण 1 में लगाया और समीकरण में 1 में लगाने के बाद मुझे यहाँ से x का मान भी मिल गया 9। तो समीकरण का हल हुआ x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद देखिए सेकंड में अब क्या कह रहा है आपसे, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट की क्वेश्चंस को लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं। पहली समीकरण है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, ये है आपके पास पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण दे रखी है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, ये वाली इक्वेशन तो पूरे अपनी फॉर्म में है, ठीक है, जैसे होनी चाहिए इक्वेशन, बट ये वाली क्या है, ये रेशो में दे रखी है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में दे रखी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अपॉन में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसका लिया जाता है हमेशा एलसीएम, वो एलसीएम से ही सॉल्व होती है। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 3 का और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देख एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उससे इसको भाग करते हैं। 3 से भाग करेंगे 6 को, 3 दूनी 6 आएगा 2 बार, तो 2 की गुणा किससे करेंगे, अंश से, यानी कि इसके न्यूमरेटर से। तो कितना आ जाएगा 2s प्लस का प्लस, यहाँ 2 के पहाड़े में 6 कितना बार आएगा, 3 बार, और 3 की गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3t इक्वल टू कितना है 6 है, तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और उसकी तुच्छ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 छिंग 36, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। अब क्या करना है, इस समीकरण 1 से क्या करता हूं मैं, समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से s का मान निकालना है। तो s बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जो मान निकालना होता है बराबर के एक तरफ लेते हैं, बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ। दूसरी तरफ 3 है तो 3 लेके जाएंगे, यहाँ पर माइनस का t उधर जाएगा प्लस का t हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में s का मान प्रति स्थापित करने पर मैं क्या करूंगा, s का मान प्रतिस्थापित कर दूंगा, यानी लगा दूंगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 मेरे पास क्या है, यह है 2s प्लस 3t बराबर है 36। तो यहाँ s की जगह लगाना है 3 प्लस का t। तो देखिए यहाँ लगाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, ये 2 आ रहा है, 2 को तो 2 रहेंगे, रखेंगे ऐसे ही, और s की जगह पर क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, तो लगा देते हैं 3 प्लस टी, और साथ में ही चल रहा है प्लस का 3t, तो ये आ जाएगा प्लस का 3t, और बराबर में 36 है तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, मान लगाते समय सावधानी रहेंगे, वरना काम यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 हो जाएगा 6, प्लस 2 की टी से करेंगे तो 2t प्लस 3t ऐसे ही आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 36। अब यहाँ से देखिए 2t और 3t दोनों मिलकर कितने हो गए 5t, और प्लस का 6 भी है। ठीक है, बराबर में कितना है आपके पास 36, तो 36 को यही रहने देते हैं और 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर आ जाएगा 30। तो t बराबर कितना आ जाएगा 30/5, क्योंकि भाग गुणा की चीज भाग में जाती है, तो 5 6 30 बार, तो t का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, t बराबर 6 आ गया। अब क्या करूंगा, ये 6 जो है ये किस में रख दूंगा मैं, समीकरण समीकरण 1 में t का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 थी s माइनस टी बराबर 3, टी बराबर 6 आ गया, तो s का s माइनस का माइनस टी की जगह 6 बराबर 3। अब s का मान निकालना है, एक चर है तो इस चर को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी नंबर को उस तरफ ले जाते हैं, 3 का 3 जाएगा, ये 6 माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर मुझे मिलेगा 6 और 3 9। ठीक है, तो दो मान आ गए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः हल, हल कौन से हो गए, t बराबर 6 और s बराबर
9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड में इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हमें सब में वही काम करना है जो अभी करते आ रहे हैं। हमें किसी भी एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान ले लेना है। जैसे अगर इस वाले की बात करूं तो यहाँ में y, देखिए उसका मान निकालना आसान रहता है जिसमें गुणांक कोई ना हो। जैसे y का गुणांक कोई नहीं है, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ y का x का गुणांक 9 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो जहाँ गुणांक नहीं है उसका मान निकाल लेते हैं y का। अब y का निकालेंगे, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे, तो माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे y। और बराबर ये 3x क्या है, ये यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए मैंने y को उधर ले गया, ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस का 3, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये निकला यहाँ से y का मान, y बराबर कितना हो गया 3x माइनस 3। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण जो मेरे पास 2 है, ये 2 है समीकरण, तो समीकरण 2 में लगा देता हूँ। समीकरण 2 में y का मान रखने, y का मान रख दूंगा। देखिए मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो 9 का 9 आएगा, x का x आएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, y की जगह 3x माइनस 3, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 3x माइनस का 3, और बराबर में 9 है तो 9 लगा दिया। अब क्या हुआ, ये 9x तो यहीं रहा, माइनस 3 तियाँ हो गया 9x, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है, और 3 तियाँ हो जाएगा 9 बराबर 9। अब यहाँ से देखिए 9x से 9x यहाँ कट गए, और यहाँ क्या बचा 9 बराबर 9। अब अगर ये वाली कंडीशन बचती है ना 9 बराबर 9, या फिर कोई भी नंबर अगर दो नंबर अगर आपस में बराबर आ जाए तो उनके उसमें क्या होता है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः समीकरण के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इसके इतने हल हैं, बहुत सारे हल हैं इसके, जब 9 बराबर 9 आ जाए, कोई एक हल नहीं है जो कि हम निकाल लें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट की इक्वेशन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेसिमल में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ये डेसिमल में दे रखी है, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे आप, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, अगर इन्हीं इक्वेशन के पॉइंटों को हटा दें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगी। और पॉइंटों को कैसे हटाया जाता है, देखिए पॉइंटों को हटाने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होता है, जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें क्या करो 2x लिखो, और जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को हटाओ और नीचे क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, 0.2 तो इसका गुणांक, तो एक जीरो लगाया हमने। ऐसे ही प्लस 0.3 है और y है, तो पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा, बराबर 1.3 है, अपॉन में क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके आगे एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 2x अपॉन 10 प्लस हो जाएगा 3y अपॉन 10 इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 10। इसमें क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ 10 से 10 काट सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, हमें पहले एलसीएम लेना होगा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 10, तो बचेगा 2x प्लस का 3y और बराबर 13/10। अब क्या होगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हो गई पहली समीकरण। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, बट आपको सॉल्व करके बताना होगा इसको, वरना मार्क्स कट जाएगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहली हो गई, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x अपॉन 10 और प्लस हो जाएगा 5y अपॉन 10 और इक्वल टू हो जाएगा 23 अपॉन 10। देखिए यहाँ भी यही काम करा है मैंने, डेसिमल हटाया है और पॉइंट लगाया। एलसीएम ले लेता हूँ मैं 10, तो बचेगा 4x प्लस 5y और इक्वल टू में कितना 23/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, इक्वेशन बचेगी 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब पहली हो गई, दूसरी हो गई, अब इन दोनों को हल करना है हमें। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे।
तो यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ तो मैं 2x बराबर निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ कोफिशिएंट y का भी है और x का भी है, यानी कि इनका भी गुणांक है। तो गुणांक वाला कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें मजबूरी में किसी एक को लेना पड़ेगा। तो हमने 2x को ले लिया और बराबर में बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। 13 का 13, 3y का उधर ले जाके माइनस का 3y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल का मान चाहिए होता है, यानी एक चर का मान चाहिए होता है। ये 2 या 3 जो आ रहा है इनको हटाना होता है। तो हटाने के लिए क्या करूंगा, ये जो 2 आ रहा है ना, ये इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में गुणा में, तो गुणा की चीज कहाँ जाती है, भाग में। तो भाग में लेके जाएंगे हम किसको, 2 को। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 और बटे में 2। ठीक है, ये आ गया आपका x का मान। अब क्या कर लेते हैं, अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो देखिए 4x आ रहा है, तो 4 का 4 और x की जगह पर क्या आ जाएगा, जो पूरा ये मान है 13 माइनस का 2y और बटे में 2, और प्लस का 5y है, प्लस का प्लस, 5 का 5, y का y बराबर में 23। अब इसको हल करना है हमें, इसको हल करके हमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, देखिए इस 4 और 2 में, 2 बटे में यानी कि पूरा एक पद है। देखिए जब कटेगा तभी जब पूरा एक पद हो, अगर अलग अलग पद है तब नहीं काटेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए एक ही पद है, ये पूरा एक पद है, तो हम इसमें काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4 बार। तो बचेगा 2, 13 माइनस 3y और प्लस का 5y बराबर 23, ये बचेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमें अब गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस का 5y बराबर में 23। तो यहाँ से देखिए 6y और 5y कौन सा बड़ा है, 6y बड़ा है, तो 6 का साइन है माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का, और 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा केवल y। अब प्लस बचा रहा है हमारे पास 26 बराबर में 23। तो माइनस y को यहीं रहने देते हैं और 26 को उधर ले जाते हैं, तो 23 माइनस हो जाएगा 26। तो माइनस y बराबर, अब 23 बड़ा है 26, 26 बड़ा है तो 26 का साइन माइनस का है, तो माइनस लेंगे, और 26 में से 23 जाएगा, बचेगा 3, और माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y बराबर 3। ठीक है, तो y का मान मुझे मिल गया 3। अब y का मान मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में लगा दूंगा। ठीक है, तो मुझे x का मान मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर मैं y का मान रख दूं, तो देखिए समीकरण 1 पहले लिख लेता हूं मैं। समीकरण 1 थी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 का 2, x का x प्लस 3 का 3 और y की जगह 3 बराबर में 13। तो 2x प्लस 3 3 हो जाएगा 9 बराबर में 13। तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13, यही रहेगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर बचेगा 4 और x बराबर बचेगा 4/2। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो मान कौन कौन से हो गए, हल कौन कौन से हो गए, हल हो गया x बराबर तो 2 और y बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया, 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th में क्या क्या है, देखिए रूट वाला आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है रूट में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह है रूट 2x और प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो गई आपकी समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, किसी एक वेरिएबल का मान ले लेता हूँ, एक वेरिएबल यानी कि रूट 2x, और बराबर में रूट 3y है, ये रूट 3y कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो ले जाते हैं माइनस का रूट 3y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकालना होता है, तो x बराबर माइनस, देखिए रूट 3 आ रहा है यहाँ, रूट 3 और बटे में क्या आ जाएगा, रूट 2। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया x का मान। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में अगर रखा जाए तो समीकरण 2 ये है। ठीक है, रख लेते हैं रूट 3, और x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर आ जाएगा
जो मान आया है माइनस का अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 8 आ रहा है और y आ रहा है बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से अगर मैं गुणा करूँ तो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करूँ आता है 3y और माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, बटे में चल रहा है रूट 2 और माइनस का रूट 8y बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का 3y हो जाएगा माइनस रूट 2 की 8 से करेंगे तो हो जाएगा रूट 16y और बराबर में 0। तो माइनस का 3y ये रहा, माइनस 16 किसका 4 का होता है तो 4y आ जाएगा बाहर और बटे में आ जाएगा रूट 2 बराबर 0। तो -3 और -4 दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस के 7y बटे में आ रहा है रूट 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 0 गुणा में अंडर रूट 2, यानी कि -7y बराबर 0 और y बराबर कितना होगा 0 बटे माइनस का 7 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर मिल जाएगा 0। ठीक है, y बराबर 0 मिल गया। अब ये वाला मान क्या करेंगे हम, इसमें लगा दें यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में y का मान रखने पर रख लेते हैं, समीकरण 1 थी हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y बराबर 0। तो y बराबर अगर 0 रखें तो रूट 2x प्लस का रूट 3 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो रूट 2x प्लस 0 बराबर 0, तो यहाँ पर रूट 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हल कौन से आ गए, हल आ गए x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट बचा है आपके पास 6 पार्ट, इसके बाद देखते हैं हम 6 पार्ट को। 6 में क्या कह रहा है देखिए, पहले इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन दे रखे हैं, इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और दूसरी है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू है 13/6। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है। पहले सॉल्व करते हैं एलसीएम से, क्योंकि जब बटे में कोई भी चीज़ आ जाती है उसको एलसीएम से ही सॉल्व किया जाता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 3 बार, तो 3 की गुणा 3 से होगी तो 9x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 2 पंजे हो जाएगा 10y बराबर माइनस का 2। आप क्या करते हैं, इस 6 की मल्टीप्लाई -2 से कर देते हैं और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है, इसको बना दो पहली समीकरण। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13 बटे में 6। तो यहाँ 6 और 6 नीचे आ रहे हैं, एक जैसे हैं तो कट जाएंगे और इक्वेशन बनेगी 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एलसीएम नहीं लेना आता है तो आप यह यहाँ पर 4th 5th 6th की वीडियोस लिए, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। ठीक है, प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ से आपको जो चाहिए वो वीडियो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन होगी, प्रतिस्थापन का यूज करें। तो प्रतिस्थापन यानी कि हमें किसी न किसी एक का मान निकालना है। अगर मैं इस इक्वेशन से x का मान निकालूं तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 10y है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस में है, तो 9y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 12, 10y माइनस 12 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y माइनस 12 और अपॉन में ये 9 जो गुणा में ना ये भाग में आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, ये मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दूंगा। समीकरण 2 क्या है, ये है पूरी, इसमें x की जगह पे ये रख देता हूँ। देखिए 2 का 2 आएगा और x की जगह पर कितना दे रखा है, 10y माइनस का 12 बटे में 9 और फिर आएगा प्लस का 3y बराबर में 13। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पर 9 आ रहा है तो पहले तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 दाम कितना हो जाएगा 20y माइनस 12 दूनी हो जाएगा 24 बटे में 9 आ रहा है प्लस का 3y बराबर 13 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 9 इस पूरे का, इसके नीचे 9 है वो पूरा ऐसे ही आता है 20y माइनस का 24 प्लस
यहाँ पर 9 3 हो जाएगा 27y, अब बराबर कितना चल रहा है 13। ठीक है, तो यहाँ y और y वाले दो दो पद आ रहे हैं, एक 27 एक 20। 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y, और माइनस का 24 चल रहा है, बराबर में 13 गुणा 9 हो जाएगा। 13 9 क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा भाग की चीज गुणा में आ गई। तो 47y और माइनस का 24 बराबर यहाँ 13 निम, 13 निम कितना होता है 117। तो यहाँ से 47y बराबर हो जाएगा 117 माइनस का 24। 24 अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, और 10 में से जब हो जाएगा 8 यहाँ पे। यस, तो देखिए माइनस यहाँ 24 जो है माइनस का था, वहां जाकर प्लस का होगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 कितना हो जाता है 11, 11 का 1 हाथ से लगेगा, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे में 47। अब 47 से इसको काटेंगे, तो काट के देख लेते हैं कितनी बार कटेगा। ये कटेगा 3 बार, y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब क्या करते हैं हम, समीकरण समीकरण हमने 2 में ही लगाया था, तो 1 में इसको लगा देंगे। 1 से समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 मेरे पास क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। समीकरण 1 है मेरे पास 9x माइनस का 10y इक्वल टू 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ये है इक्वेशन 1। इसमें y बराबर 3 अगर लगा दूँ मैं, तो मुझे देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं, y बराबर 3 लगाना है, 9x ऐसे ही रहेगा, माइनस 10 का 10 भी ऐसे ही रहेगा, और y की जगह कितना आ जाएगा 3, और बराबर है माइनस का 12। सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस का 30 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 30। अब 30 बड़ा है और 12 छोटा है, तो 30 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 9, और 9 से कितनी बार 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो हल जो आ गए इस समीकरण के वो आ गए x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो 2 भी आपका इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन 2 को। देखिए ये कह रहा है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। तो देखिए पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन लिखी है ना उनको लिख लेते हैं। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। तो प्रतिस्थापन लगा देते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं पहली समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरी समीकरण। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y। मैंने प्रतिस्थापन लगाया, x का मान निकालना है, तो x को इस तरफ रखा, 11 को इधर, और माइनस करके इसको इधर ले गया। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 11 माइनस 3y, और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये आ गया x का मान। और अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण क्या लगेगी हमारी 2 से। समीकरण 2 में ये मान लगाएंगे तो समीकरण 2 ही है, मैं यहाँ मान लगा देता हूँ। देखिए 2 का 2, और x की जगह आया है 11 माइनस का 2y, बटे में है 2, माइनस का 4y है, बराबर है माइनस का 24। और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है, बचेगा 11 माइनस का 2y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो 4 और 2 कितना हो गया 6y, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे। और माइनस का 24 है बराबर में, तो माइनस का 24, और ये क्या था प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 6y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस 6y बराबर हो जाएगा आपके पास, देख लेते हैं एक बार, 11 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, यस। अरे शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई, अच्छा ठीक है ये हो गया। देखिए यहाँ 3y है, तो यहाँ कितना आएगा 3y आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज करना है, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये 7 आ जाएगा, 7y। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों माइनस में है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 7, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जो कितना होता है 35, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5।
यहाँ से y बराबर आ गया 5। अब ये क्या करेंगे, y का मान किस में लगा देंगे, समीकरण यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक में y बराबर लगा दूंगा, तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना, 11 था हमारे समीकरण। y बराबर 5 लगा लेते हैं, तो 2x प्लस का 3 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 11। तो 2x प्लस 5 3 हो जाएगा 15 बराबर 11। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 15, और 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, और x बराबर होगा -4/2, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार कटेगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। अब देखिए x बराबर -2, y बराबर 5। अब क्या कह रहा था ये हमसे, ये कह रहा था जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो, तो m का मान निकालिए। तो देखिए समीकरण क्या थी, y बराबर mx प्लस का c था, सॉरी mx प्लस 3, mx प्लस 3। तो इसमें क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, m का मान निकाल लेंगे। देखिए y कह रहा है, y यानी कि 5 बराबर m की जगह पर m ही रहने देते हैं, और x की जगह पर कितना है, -2, तो लगाएंगे -2 प्लस 3 चल रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 बराबर बराबर ये -2m प्लस का 3। अब माइनस के 2m को यहीं रहने देते हैं, और ये कर लेते हैं 5 - 3, 5 यहीं, 3 को धर लेगा, -3 होगा। तो माइनस का 2m बराबर हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2 में -2, और 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो m बराबर आ जाएगा -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए पार्ट 2 अपलोड करना होगा। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।